वंदामी आदरणीय बंटी जी। मंगल सुखी। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है कि ध्यान करने से पुण्य कैसे अर्जित होता है। ध्यान करने से पुण्य अर्जित नहीं होता है, बल्कि ध्यान ही पुण्य कर्म है ना। पुण्य का अर्थ क्या होता है? चित्त प्रमोदित होता है ना। पुनीति चित्तम पुण्य, पुनीति चित्तम पुण्य मतलब चित्त पुनीत हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन प्रसन्न हो रहा है। तो जब आप ध्यान कर रहे हो तो आपको प्रीति जागती है। ध्यान करते ही क्या है कि वहां पे वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता होनी चाहिए। तो प्रीति सुख जाग रहा है तो ही ध्यान है, प्रीति सुख नहीं जाग रहा है तो ध्यान नहीं है, उसको ध्यान नहीं कहते हैं। तो प्रीति सुख जाग रहा है तो क्या हो रहा है? अच्छा लगता है, चित्त शांत होता है, शरीर शांत होता है, अच्छा लगता है। चित्त को मतलब फिर चित्त कहता है, चित्त को लगता है कि उसी अवस्था में बने रहे। जब आप ध्यान करते हैं, आपको ध्यान लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इसी ही अवस्था में रहूं। बाकी की अवस्थाएं दुखद है, ध्यान की अवस्था तो सुखद है ना। कितना अच्छा लगता है। तो जब आपको अच्छा लगता है तो वही तो पुण्य कर्म है ना। और पुण्य कर्म का गोल ही होता है कि ध्यान प्राप्त करना, है ना। हम पुण्य कर्म क्यों कर रहे हैं? ध्यान प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म कर रहे हैं। फिर ध्यान क्यों कर रहे हैं? निर्वाण प्राप्त करने के लिए। निर्वाण क्या है? कंटिन्यूटी है, प्रमोदित चित्त की कंटिन्यूटी, है ना। एकदम वो चित्त प्रफुल्ल रहता है, प्रसन्न रहता है, कंटिन्यू रहता है, मरते दम तक कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि वो डाउन होगा। उस मतलब आपका चित्त का जो चित्त में विकार जागेंगे, बेचैनी जागेगी, ऐसा नहीं होगा। चित्त एकदम कॉन्स्टेंटली प्रमोदित अवस्था में रहेगा। जिस प्रकार से अगर आपने कभी पुण्य कर्म किया है, पुण्य कर्म करते वक्त आपको अगर एकदम पुनीत भाव लगा है, तो वो पुनीत भाव ही निर्वाण में होता है। और निर्वाण में वो भाव एकदम कांस्टेंट रहता है ना। आपको छोटे समय के लिए वो पुनीत भाव लग सकता है, लेकिन निर्वाण की अवस्था मतलब क्या है कि वो कंटिन्यू 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 ऐसा ही लगेगा। और ध्यान की अवस्था उससे अलग नहीं है ना। तो ध्यान में क्या कर रहे हैं हम? जो भी हमें सुख प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें शांति प्राप्त हो रही है, जो भी हमें प्रक्षुब्धि प्राप्त हो रही है, हम उसको कंटिन्यू बना रहे हैं। तो कंटिन्यूटी को समाधि बोलते हैं, पुण्य की कंटिन्यूटी को ही समाधि बोलते हैं। आप घंटे भर तक उस पुनीत अवस्था में रह रहे हैं, घंटे भर तक आपका चित्त शांत है, आपकी बॉडी शांत है, और आपको अच्छा अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? कुशल धर्म है ना। तो वो ध्यान करते समय अकुशल उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए इस अर्थ में वो कुशल है ना। अभिधम्मा के तौर पर अगर देखेंगे तो हमारे इसमें 89 प्रकार के चित्त होते हैं। और 89 प्रकार के चित्त होते हैं उसमें 14 चित्त जो होते हैं, 19 चित्त जो होते हैं वो होते हैं अकुशल और अकुशल के विपाक। अकुशल और अकुशल के विपाक, अकुशल जब होगा, अकुशल के विपाक जब होंगे तब क्या होगा? दुखद है। उस अवस्था जब ये चित्त जागेंगे, 19 प्रकार के चित्त समझो जब जागेंगे, तब चित्त दुखियारा होगा, पीड़ा होगा, दोमन से उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, क्योंकि उसका अर्थ ही वो चैतसिक चित्त उत्पन्न हुआ है ना। लेकिन 19 प्रकार के चित्त छोड़ के बाकी के सभी जो चित्त है वो कैसे है? सुख के चित्त है, उपेक्षा के चित्त है। और जब और अगर अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो मन की 4 अवस्था होती है: कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि, लोकोत्तर भूमि। ठीक है। तो लोकोत्तर भूमि मतलब निर्वाण की भूमि, वहां पे सुख ही सुख उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां पे अकुशल जो कामावचर चित्त की भूमि के जो चित्त है वो उत्पन्न ही नहीं होते हैं। जितने भी अकुशल और अकुशल मूल और अकुशल विपाक चित्त होते हैं वो केवल कामावचर भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। कामावचर भूमि में ही दुख आता है और दुख के विपाक आते हैं। जब चित्त रूपावचर भूमि में जाता है वहां पे ये अकुशल चित्त उत्पन्न ही नहीं होते, अकुशल विपाक चित्त भी नहीं उत्पन्न होते। इस अवस्था में सुखद ही चित्त उत्पन्न होगी, सुखद ही चैतसिक उत्पन्न होगी, है ना। सुखद चैतसिक और सुखद विपाक चैतसिक चित्त, है ना। इस प्रकार से सुखद वाले और सुखद विपाक वाले चित्त एक कामावचर भूमि में उत्पन्न होते हैं, तो सॉरी रूपावचर भूमि में उत्पन्न होते हैं, अरूपावचर भूमि में उत्पन्न होते हैं, लोकोत्तर भूमि में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये तीनों अवस्थाएं जो होती है चित्त की वो सुखद होती है, और ये कामावचर भूमि में ही केवल दुख आता है। तो
रूपावचर भूमि मतलब क्या है? रूपावचर ध्यान की अवस्था। अरूपावचर भूमि मतलब क्या है? अरूपावचर ध्यान की अवस्था। लोकोत्तर भूमि मतलब क्या है? प्रोतापन, सक्रियगामी, अनागामी, अनंत की अवस्था, है ना। तो इस अवस्था में वो उत्पन्न ही नहीं होगी, केवल कामावचर भूमि में दुख होता है, बाकी के इसमें दुख नहीं होता। और हम पुण्य क्यों अर्जित कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये रूपावचर, हमारा चित्त जो है रूपावचर भूमि में जाना चाहिए, या फिर निर्वाण पाना चाहिए, इसीलिए तो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, है ना। और भगवान जी ने क्या कहा है कि जब ये ऊपर 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 की अवस्था में ही रहेगा चित्त, तो क्या होगा? वो एक समय में निर्वाण की अवस्था में जाएगा और कंटिन्यू वहां पे रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रहता है, कभी भी कामावचर में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लंबा यहाँ पे अरूपावचर भूमि में रहता है, लेकिन फिर भी डाउनफॉल होता रहता है। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि ध्यान क्या है, लोकीय है। क्यों लोकीय है? क्योंकि थोड़े समय तक वहां पे अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी चित्त कामावचर भूमि में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रहा जा सकता। घंटा 2 घंटा तक ठीक है, 3 घंटा 4 घंटा तक ठीक है, अच्छी समाधि लगे तो एक दिन भी रह सकते हैं। लेकिन नीचे आ जाएगा, क्योंकि चित्त का वैसा व्यवहार स्वभाव होता है। लेकिन चित्त जब लोकोत्तर भूमि में जाएगा, निर्वाण की भूमि में जाएगा, तो वो कभी कामोजर भूमि में नहीं जाएगा, वो हमेशा वहां में रहेगा। और अगर आ भी गया तो वो मेंटेन कर लेगा और अपने आप वो लोकोत्तर भूमि में रहेगा, है ना। लोकोत्तर में वो नीचे आएगा ही नहीं, आएगा वो ऊपर ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान पुण्य इसलिए है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो चित्त है, पुनित रहने का जो स्वभाव है वो लंबे समय तक रहता है। इसीलिए इस अर्थ में ध्यान पुण्य भी है, और पुण्य कर्म करने की अवस्था भी है। पुण्य इसीलिए है क्योंकि वहां पे सुख है, और पुण्य कर्म की अवस्था इसलिए है क्योंकि ऐसी ड्यूरेबिलिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक समय आएगा कि वो ड्यूरेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए ये ड्यूरेशन बढ़ाना पुण्य कर्म का, ये समाधि के कारण हो रहा है। और ड्यूरेशन जब फुलफिल हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं निर्वाण, फलित हो जाएगा। ड्यूरेशन बढ़ाने की जो अवस्था है मन की, वो फलित हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। और फिर वो ड्यूरेशन अल्टीमेट अवस्था, मतलब अल्टीमेट समय तक रहेगा, तो उसको बोलते हैं लोकोत्तर निर्वाण की अवस्था। तो इस अर्थ में ये ध्यान जो है पुण्य कर्म भी है, और वहां पे पुण्य भी हो रहा है और पुण्य कर्म भी है, दोनों चीजें हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है और ध्यान करते जाना है। उससे तो मन एकदम पुनीत स्वभाव में रहेगा और सुखी भी रहेगा। कामावचर भूमि से चित्त ऊपर उठाना मतलब क्या है, एक प्रकार से पुण्य कर्म ही है जो रूपावचर भूमि में लेके जा रहे हैं, चित्त को हम उठा रहे हैं। फिर चित्त उठते उठते निर्वाण की भूमि में चला जाएगा, तो ये पुण्य कर्म है। ठीक है। वंदा में बनते जी, बोलिए, सुखी है। आपने ध्यान और ध्यान के फल को बहुत ही अच्छी तरह समझाया। यह हमारा सौभाग्य है, मतलब कि हम लोग आपका सत्संग पाके और धर्म में बहुत अच्छे से समझ रहे, धर्म को आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटा सा हाँ सवाल था कि जी। जैसे भगवान की मूर्ति या भगवान, मतलब कहीं पे भी मूर्तियां हो, हर जगह देखी मैंने, सब जगह सभी लोग देखते कि भगवान के सिर पे बाल बताते, जबकि उनके जितने भी श्रमण संघ, उनके किसी के बाल नहीं थे। तो ये मतलब हम्म स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि ऐसा बताया जाता है, या वास्तव में भगवान का था, मतलब कई लोग पूछते भी हैं, घर के लोग ही पूछते हैं कि ऐसा क्यों रहता है। हमारे बच्चे ने एक बार पूछा था, तो मैं उत्तर नहीं दे हम्म पाया उसका ठीक से। हम्म। छोटे क्योंकि बच्चे महावीर बहुत स्वामी क्यूरियस जी होते के हैं। बाल नहीं थे। एक्चुअली इस प्रकार से होता है ये कि आ, बाल हम क्यों काटते हैं, जैसे भिक्षु लोग हैं, बाल क्यों काटते हैं? क्योंकि बाल बढ़ाने में 16 प्रकार के दोष बताए गए हैं, मिलिंद पृष्ठ में आप जाके पढ़ सकते हैं। 16 प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि बाल बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें अगर नहीं धोएंगे तो जू वगैरह पड़ जाएंगे, है ना। और अगर अब भिक्षु लोगों को क्या होता है, जनरली ज्यादा लंबे समय तक मेडिटेशन करना पड़ता है, तो बाल की तरफ ध्यान देंगे तो उसमें टाइम चला जाएगा, उसको संवारना, उसको तेल लगाना, नाना प्रकार के चीजें करना, तो टाइम भी वेस्ट होता है। और अगर बढ़ जाते हैं तो खुजली वगैरह भी हो जाती है, बेचैनी आ जाती है। तो इसलिए इन झंझटों से अच्छा है कि बाल बढ़ाए ही नहीं।
अब बाल नहीं बढ़ाएंगे तो हम मेडिटेशन ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, है ना। इस प्रकार से बाल नहीं बढ़ाने का प्रयोजन यह है कि हम ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते निर्वाण की तरफ चले जाएंगे। हाँ तो लेकिन बुद्धा को भी ये प्रश्न पूछा गया था, भगवान जी को भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आपके बाल बड़े हुए हैं लेकिन बाकी के लोगों के बाल नहीं बड़े हुए दिखाई देते। तो उस समय में उन्होंने कहा था कि यह लोग जो है अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए निर्वाण पाने के लिए, लेकिन मैंने तो प्रैक्टिस पहले ही कंप्लीट कर लिए है, अभी मुझे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। खुजली वगैरह ये सब चीजें मुझे परेशान नहीं करती है, इस अर्थ में मुझे बाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ना। और हालांकि यह उल्लेख भी है कि जब वो उन्होंने गृह त्याग किया था 29 साल की आयु में, और फिर उन्होंने अनोमा नदी के किनारे वो अपने बाल काटे थे, है ना। और फिर वो उनकी चोटी जो है सो उन्होंने फेंकी थी, तो वो देवता लोगों ने पकड़ के वहां पे विहार वगैरह बनवाया था। तो बाल काटे थे, लेकिन जब यह यहाँ उर्वेला वन में आए, बोध गया में आए, तो 6 साल तक उन्होंने तपश्चर्या की। तो 6 साल तक तपश्चर्या की तो उस समय में उनके फिर से बाल बढ़ गए होंगे, है ना। और फिर इसी अवस्था में वो फिर सुजाता ने उनको खीर दी, और इस बीच पे उनके बाल काटना नहीं होगा होगा और सुजाता की खीर खाने के बाद वो फिर बोधि वृक्ष के नीचे गए, और फिर वहां पे 49 डेज तक रहे। फिर बाल तो बड़े ही हो गए ऑब्वियसली, तो बड़े होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने काटा नहीं। जब वो भगवान बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए, तो काटने की आवश्यकता भी नहीं। इसके बाद उनको बाल उन्होंने कभी नहीं काटे, वो फिर वो चोटी बढ़ाते गए। लेकिन उन्होंने बाकी को सलाह इसलिए दी क्योंकि वो बाल नहीं काटेंगे तो बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। और फिर दूसरा इसका रीजन यह है कि उन्होंने संघ निर्माण किया ना। संघ का मतलब क्या है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन, कोड ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन के लिए सभी के एक जैसे दिखने चाहिए तो बाल कट कर लो, सभी एक जैसे दिखने चाहिए तो एक जैसा चीवर पहनो। तो ये उन्होंने नियम बनाए फिर। तो ये नियम भिक्षु संघ के लिए है, उनके लिए नहीं, क्योंकि भिक्षु संघ इसलिए बनाया गया है ताकि वो निर्वाण गामी हो जाए, निर्वाण का प्राप्त करे। लेकिन उन्होंने तो पहले ही निर्वाण को प्राप्त कर लिया।